जय श्री राम। श्लोक संख्या 6, 12वां अध्याय भक्ति योग। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देह अभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन बतलाने के उपरांत अब 2 श्लोकों द्वारा सगुण परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर की प्राप्ति शीघ्र और अनायास होने की बात कहते हैं। श्लोक संख्या 6, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यनेनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। मत्परः मेरे परायण। इसका भाव है परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। प्रश्न है कि तू पद का यहाँ क्या अभिप्राय है। शाब्दिक अर्थ है परंतु। तो यह निर्गुण उपासकों की अपेक्षा सगुण उपासकों की विलक्षणता दिखला रहा है। दूसरा प्रश्न है भगवान के परायण होना क्या है। उत्तर है भगवान पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति निर्भय और निर्विकार रहना, अर्थात आपके अंदर विकार प्रवेश न कर लें कि परिस्थिति खराब थी तो आपने नशा करना प्रारंभ कर दिया। उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृद और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, यही भगवान के परायण होना है। प्रश्न है संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पण करना क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है कि कर्मों के करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहना, उन कर्मों में ना तो ममता और आसक्ति रखना और ना उनके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना, शास्त्र अनुकूल प्रत्येक क्रिया में ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने की शक्ति नहीं, भगवान ही अपनी इच्छा अनुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे। यही समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण करना है। प्रश्न है कि अनन्य भक्ति योग क्या है और इसके द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है। उत्तर है कि एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, ऐसा समझकर जो भगवान में स्वार्थ रहित तथा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना है, जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। और ऐसे भक्ति योग द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, उनके नामों का उच्चारण और जप आदि करना है, यही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। श्लोक संख्या 7, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। प्रश्न है तेषाम पद के सहित मय्यावेशित चेतसाम पद किसका वाचक है। आवेशित चेतसाम, चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों। पिछले श्लोक में मन बुद्धि को सदा के लिए भगवान में लगा देने वाले जिन अनन्य प्रेमी सगुण उपासकों का वर्णन आया है,
उन्हीं प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ तेषाम के सहित मैया वेशित चेत साम पद है। दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु रूप संसार सागर क्या है और उससे भगवान का उपयुक्त भक्त को शीघ्र ही उद्धार कर देना क्या है। उत्तर है कि इस संसार में सभी कुछ मृत्युमय है। इसमें पैदा होने वाली एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मृत्यु के थपेड़ों से बचती हो। और जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार संसार सागर में अनवरत जन्म मृत्यु रूपी तरंगे उठा करती हैं। समुद्र की लहरों की गणना चाहे हो जाए, पर जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीवन को कितनी बार जन्मना और मरना पड़ेगा, इसकी गणना नहीं हो सकती। इसलिए इसको मृत्यु रूप संसार सागर कहते हैं। उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि को भगवान में लगाकर जो भक्त निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उनको भगवान तत्काल ही जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुड़ाकर यहीं अपनी प्राप्ति करा देते हैं अथवा मरने के बाद अपने परम धाम में ले जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे केवट किसी को नौका में बैठाकर नदी से पार कर देता है, वैसे ही भक्ति रूपी नौका पर स्थित भक्त के लिए भगवान स्वयं केवट बनकर उसकी समस्त कठिनाइयों और विपत्तियों को दूर करके बहुत शीघ्र उसे भीषण संसार समुद्र के उस पार अपने परम धाम में ले जाते हैं। यही भगवान का अपने उपयुक्त भक्त को मृत्यु रूप संसार से पार कर देना है। इस प्रकार पूर्व श्लोकों में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया। इसलिए अब भगवान अर्जुन को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक संख्या 8, मय्येव मन आधत्सव मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मयि एव मनः आधत्सव मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशयः। अर्थात मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न है, बुद्धि और मन को भगवान में लगाना किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि जो संपूर्ण चराचर संसार को व्याप्त करके सबके हृदय में स्थित है और जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता, सुहृदता आदि अनंत गुणों के समुद्र हैं, उन परम दिव्य, प्रेममय, आनंदमय, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, शरण लेने के योग्य परमेश्वर के गुण, प्रभाव, लीला के तत्व, रहस्य को भली भांति समझकर उनका सदा सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना, यही बुद्धि को भगवान में लगाना है तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वथा हटाकर मन को केवल उन्हीं में तन्मय कर देना और नित्य निरंतर उपयुक्त प्रकार से उनका चिंतन करते रहना, यही मन को भगवान में लगाना है। इस प्रकार जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है, वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि भगवान में मन बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्य को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगाते? इसका उत्तर है कि गुण, प्रभाव और लीला के तत्व, रहस्य को न जानने के कारण भगवान में श्रद्धा और प्रेम नहीं होता और अज्ञान जनित आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों का चिंतन होता रहता। संसार में अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। इसी से सब लोग भगवान में मन बुद्धि नहीं लगा पाते। प्रश्न है, जिस अज्ञान जनित आसक्ति से लोगों में सांसारिक भोगों के चिंतन की बुरी आदत पड़ रही है, उससे छूटने का क्या उपाय है? उत्तर है कि भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने मानने से यह आदत छूट सकती है।
प्रश्न है कि भगवान के गुण, प्रभाव, लीला के तत्व और रहस्य का ज्ञान कैसे हो सकता है? उत्तर है कि भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले महापुरुषों का संग, उनके गुण, आचरणों का अनुकरण तथा भोग, आलस्य, प्रमाद को छोड़कर उनके बतलाए हुए मार्ग का विश्वास पूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करने से उनका ज्ञान हो सकता है। श्लोक संख्या 9 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।